अब भगवान के अवतार के बारे में समझेंगे। ये अवतार क्या है, किसको अवतार कहा जाता है और अवतारों को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं अवतारों को। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सभी अवतारों का मूल कारण हूं। मता सर्व प्रवर्ते, सब कुछ मुझसे आता है, अर्थात सभी अवतार मुझसे आते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि विष्णु में से कृष्ण आए, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे हम पुरुष अवतार में समझेंगे कि कृष्ण से विष्णु आते हैं। इसके बारे में शास्त्र में कई प्रमाण हैं और भगवान कृष्ण खुद इस श्लोक में स्पष्ट कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मुझसे आ रहा है। तो अवतार का अर्थ है अवतरण करना, लैंडिंग करना। जैसे यहां पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है और भगवान के सिवाय उसको कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, तब भगवान अवतार लेते हैं और अपना कार्य पूरा करके अपने धाम वापस वैकुंठ या गोलोक में चले जाते हैं। और जो जो भगवान का जो अवतार यहाँ आता है, जितने भी अवतार आते हैं, वे शाश्वत रूप से वैकुंठ या गोलोक धाम में विद्यमान रहते हैं। इसको अवतार कहते हैं। और शास्त्रों में 6 प्रकार के अवतार कहे गए हैं। अवतार के 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनमंद अवतार, युगावतार और शक्तिवेश अवतार। याद रखिए, कोई भी भगवान का अवतार होता है तो उसके 7 प्रमाण शास्त्र में होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो भगवान का अवतार नहीं है, बल्कि ढोंगी और दुष्ट है। ये शब्द आपको बहुत कड़वे लग सकते हैं, लेकिन ये शास्त्र के सत्य वचन है। शास्त्रों में 7 प्रमाण होने चाहिए। अवतार के माँ बाप का नाम, जगह का नाम, जहां वो अवतार लेंगे, पार्षदों के नाम, अवतार का कार्य, अवतार का समय, उसका कलर, उसका वर्ण और आश्रम। ये सब प्रमाण शास्त्रों में होने चाहिए, तब हम उनको भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, वेद व्यास ने जब शास्त्र लिखा तब भगवान बुद्ध का अवतार नहीं हुआ था, लेकिन पुराणों में लिखा है कि बुद्ध भगवान कहाँ आएंगे, क्या करेंगे, A to Z 5000 साल पहले वेद व्यास ने लिख दिया था। इसलिए कोई भी भगवान का अवतार होता है तो उसका शास्त्रों में पहले से वर्णन होता है। दूसरी बात याद रखिए, शास्त्रों का अर्थ है जो वेद व्यास ने लिखा वो। इन 6 प्रकार के अवतारों के बारे में हम ओवरव्यू कोर्स में विस्तार से समझेंगे। अब हम पुरुषा अवतार के बारे में समझेंगे, जो इस सृष्टि के सर्जन के मूल कारण हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान कृष्ण सबके मूल है और कृष्ण से बलराम का विस्तार होता है, बलराम से चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, जिसमें संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, फिर संकर्षण से नारायण का विस्तार होता है और नारायण से चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, जिसमें संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है। फिर संकर्षण से महाविष्णु का विस्तार होता है, जिनका दूसरा नाम कारणोदक विष्णु है, उनसे गर्भोदक विष्णु और उनसे शिरोदक विष्णु। अब हम 3 विष्णु के बारे में समझेंगे जो इस सृष्टि के सर्जन के मूल कारण हैं। पहला है कारणोदक विष्णु। वे कारण सागर में शयन करते हैं। उनकी शेष नाग की संज्ञा नहीं होती है, पानी के ऊपर डायरेक्ट शयन करते हैं और उनके शरीर के रोम रोम में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ये भगवान की परिभाषा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और वे मात्र योग निद्रा में सोते रहते हैं। अभी कई साधु लोग अपने आप को भगवान मानते हैं। उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोते सोते बिना कुछ किए अपने शरीर के रोम रोम में से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकता है?
कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। तो फिर हम ऐसे लोगों को भगवान कैसे मान सकते हैं? तो कारणोदक विष्णु कारण सागर में रहते हैं। ये कारण सागर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, उसके बीच की जो स्पेस है, जगह है, अथवा जो बॉर्डर है, वहां पर रहते हैं। उसमें ये महाविष्णु सोते हैं और उनसे विस्तार होता है दूसरे विष्णु का, जिनका नाम है गर्भोदक विष्णु। कारणोदक विष्णु ने जो ब्रह्मांड बनाया है, उस ब्रह्मांड में गर्भोदक विष्णु प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से आधा ब्रह्मांड पानी में भर देते हैं। फिर शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु लेट जाते हैं। लक्ष्मी जी उनका पाद सेवन करती है। उनकी नाभि में से एक कमल की डाली निकलती है और उसके ऊपर डाली के अंत में कमल का फूल खिलता है और उस फूल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठते हैं और उस डाली, कमल की डाली के अंदर ये 14 लोक हैं, 14 प्लैनेट्स, और सभी लोगों का वजन, जो जितने भी लोग हैं, भगवान विष्णु की नाभि पर आता है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड का वजन भगवान की नाभि के ऊपर है। ऐसा महान कार्य करने वाले को भगवान कहा जाता है। आजकल के जो लोग हैं, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, उनके पेट पर 20 किलो का भार रख दीजिए, पता चल जाएगा कि असली भगवान है या नकली भगवान। तीसरे विष्णु है क्षीरोदक विष्णु, क्षीर सागर यानी दूध का सागर। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन है कि टोटल 7 प्रकार के सागर हैं इस ब्रह्मांड में। उसमें से एक सागर है क्षीर सागर। यह क्षीर सागर ध्रुव लोक के थोड़ा ऊपर ऐसे इधर स्थित है, वहां पर है। वहां पर ये क्षीरोदक विष्णु शयन करते हैं। और इन विष्णु के, क्षीरोदक विष्णु के 2 कार्य हैं। पहला कार्य है परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में वास करना, पहला कार्य। दूसरा कार्य है जब ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे देवता समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो वे क्षीरोदक विष्णु के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और अवतार के लिए प्रार्थना करते हैं। इस जगत में सभी अवतार क्षीरोदक विष्णु के माध्यम से आते हैं और यही विष्णु है इस जगत का पालन पोषण करते हैं।